हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीशीजों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ XCO3 की संरचना का वर्णन करना है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम बात करें जीनोन की, तो जीनोन कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 54 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, तो बच्चों आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। और बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रिप्टन 36, 4d10, 4d10, 5s2, 5p6। तो बच्चे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाहरी कक्षा में बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बात करें यहाँ पर XCO3 की, XCO3, तो बच्चों XCO3 के संकरण की बात करें हम यहाँ, संकरण। बच्चों संकरण के लिए हमारे पास क्या होता है सूत्र? अगर किसी भी हमें इन्हें कहना, अगर किसी का संकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले बच्चों हम उसका स्टेरिक नंबर SN ज्ञात करते हैं। और स्टेरिक नंबर बच्चों क्या होता है? पार्श्व परमाणुओं की संख्या, पार्श्व परमाणुओं की संख्या प्लस बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो बच्चों अगर स्टेरिक नंबर हमारा कितना आता है 2, तो हम बोलते हैं क्या? ये इसका संकरण क्या होता है? sp संकरण। स्टेरिक नंबर बच्चों अगर 3 आता है तो हम बोलते हैं इसका कैसा संकरण है? sp3। बच्चों स्टेरिक नंबर अगर हमारा 4 आता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं कौन सा? sp2 है बच्चों यहाँ, यह sp3। और बच्चों स्टेरिक नंबर अगर हमारा 5 आता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? sp3d, यहाँ पर इसका संकरण है। और बच्चों स्टेरिक नंबर 6 आता है तो हम क्या बोलते हैं? sp3d2 संकरण है। ये बच्चों यहाँ पर संकरण है और ये स्टेरिक नंबर है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर जीनोन O3 यानी XCO3 की यहाँ पर संकरण की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो बच्चों जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से बच्चों ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 3 ऑक्सीजन कितने लेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं। तो बच्चों जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब जीनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर बचा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा। तो बच्चों हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर पार्श्व परमाणु की संख्या कितनी है? 3 ऑक्सीजन है तो 3 जोड़ दिया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी बची हुई है? 1, तो यहाँ 1। तो बच्चों स्टेरिक नंबर इसका कितना आ रहा है? 4। तो बच्चों इसकी संरचना क्या होगी? अगर हम बात करें तो इसकी स्टेरिक नंबर बराबर 4 है, तो हम इसकी बोल सकते हैं संरचना क्या है? sp3 है। अब बच्चों इसकी sp3 संरचना, तो जीनोन की किस प्रकार की संरचना हो सकती है बच्चों? केंद्रीय परमाणु क्या है? जीनोन। अब sp3 संरचना है तो sp3 के चतुष्फल की संरचना, इसकी कैसी संरचना होती है? चतुष्फल की ज्यामिति होती है, परंतु इसका आकार कैसा होता है? ज्यामिति, ज्यामिति चतुष्फल की बच्चों यहाँ। और संरचना कैसी है बच्चों इसकी? पिरामिडीय संरचना या शेप भी बोल सकते हैं संरचना, या बच्चों हम बोल सकते हैं आकार कैसा है इसका? पिरामिडीय। तो बच्चे किस प्रकार दिखता है जीनोन? पिरामिडियस का संरचना की बात करें तो बच्चे यहाँ पर ये लोन पेयर होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी होती है बच्चों 3, और ऑक्सीजन द्विबंध बना के रहती है बच्चों, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जीनोन XCO3 की संरचना है। और ये कौन सी संरचना है बच्चों? पिरामिडियस की संरचना है और ज्यामिति बच्चों चतुष्फल की है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित स्पीशीजों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर जीनोन O3 की संरचना का वर्णन किया और इसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।